नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि सौप्तिक पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में श्री कृष्ण का अश्वत्थामा के विषय में एक पूर्व प्रसंग सुनाने की कथा को पढ़ा था। आज हम अश्वत्थामा और अर्जुन का एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तथा नारद और व्यास जी का उन्हें शांत करा देने की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर श्री कृष्ण सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़े। उस रथ का रंग उदय होते हुए सूर्य के समान लाल था। उसके दाहिने धुरे में शैव्य और बाएं में सुग्रीव नाम का घोड़ा जुता हुआ था तथा उसे अगल बगल में मेघ, पुष्प और बलाहक नाम के घोड़े खींचते थे। उस रथ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ रत्न और धातुओं से विभूषित ध्वजा का डंडा उठी हुई माया के समान जान पड़ता था। उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान थे। इस अद्भुत रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और उनके बैठने पर अर्जुन तथा राजा युधिष्ठिर उस पर सवार हो गए। उनके चढ़ जाने पर श्री कृष्ण ने अपने तेज घोड़ों को चाबुक से हाँका। घोड़े बड़ी तेजी से भीमसेन के पीछे चल दिए और तुरंत ही उनके पास पहुंच गए। इस समय भीमसेन क्रोधातुर होकर शत्रु का संहार करने के लिए तुले हुए थे, इसलिए इन महारथियों के रोकने पर भी वे नहीं रुके। वे इनके देखते ही देखते अपने घोड़े दौड़ाते श्री गंगा जी के तट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अश्वत्थामा को बैठा सुना था। किंतु उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने गंगा जी की धार के पास ही परम यशस्वी व्यास जी को अनेकों ऋषियों के साथ बैठे देखा। उनके पास ही क्रूर कर्मा अश्वत्थामा भी मौजूद था। उसने अपने शरीर में घृत लगा रखा था और वह कुशा के वस्त्र पहने हुए था। कुंती नंदन भीमसेन उसे देखते ही अरे खड़ा तो रहे, इस प्रकार चिल्लाते हुए धनुष बाण लेकर उसकी ओर दौड़े। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा यह देखकर कि धनुर्धर भीम तथा उसके पीछे राजा युधिष्ठिर और अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं, बहुत डर गया और उसने निश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। तुरंत ही उसने अपने दिव्य अस्त्र का चिंतन किया और अपने बाएं हाथ से एक सींग उछाल दी। फिर ऐसा संकल्प करके कि पृथ्वी पांडवहीन हो जाए, उसने क्रोध में भरकर संपूर्ण लोकों को मुंह में डालने के लिए वह प्रचंड अस्त्र छोड़ दिया। उससे उस सींग में आग पैदा हो गई और प्रलय काल की अग्नि के समान मानो तीनों लोगों को भस्म करने लगी। श्री कृष्ण अश्वत्थामा की चेष्टा देखकर ही उसके मन के भाव को ताड़ गए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आचार्य द्रोण का सिखाया हुआ दिव्य अस्त्र तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, अब उसके प्रयोग का समय आ गया है। अपनी और अपने भाइयों की रक्षा के लिए तुम भी इस समय उसी का प्रयोग करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहते ही अर्जुन धनुष बाण लेकर तुरंत रथ से कूद पड़ा। उन्होंने पहले आचार्य पुत्र का मंगल हो और फिर मेरा और मेरे भाइयों का मंगल हो, ऐसा कहकर देवता और गुरुजनों को नमस्कार किया। इसके बाद इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए, ऐसा संकल्प करके संपूर्ण लोकों के मंगल की कामना से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब वह अर्जुन का छोड़ा हुआ अस्त्र प्रलय या नल के समान अग्नि की बड़ी बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा। इसी प्रकार महातेजस्वी अश्वत्थामा का अस्त्र भी तेजोमंडल से घिरकर आग की भीषण लपटें उगलने लगा। उनके आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी, हजारों उल्काएं गिरने लगीं और सभी प्राणियों को बड़ा भय मालूम होने लगा। आकाश में बड़ा शब्द होने लगा और सर्वत्र आग की लपटें फैल गईं तथा पर्वत, वन और वृक्षों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों के तेज से समस्त लोगों को संतप्त होने लगा। यह देखकर अर्जुन और अश्वत्थामा को
शांत करने के लिए वहाँ देवर्षि नारद और महर्षि व्यास ने एक साथ ही दर्शन दिया। दोनों मुनि श्रेष्ठ देवता और मनुष्यों के पूजनीय और अत्यंत यशस्वी हैं। ये संपूर्ण लोगों के हित की कामना से उन दोनों अस्त्रों को शांत कराने के लिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहने लगे, पूर्व काल में जो तरह तरह के शस्त्रों को जानने वाले महारथी हो गए हैं, उन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग मनुष्यों पर कभी नहीं किया। फिर वीरों, तुम दोनों ने ही एक महान अनिष्टकारी साहस क्यों किया है? उन अग्नि के समान तेजस्वी महर्षियों को देखते ही अर्जुन बड़ी फुर्ती से अपना दिव्य अस्त्र लौटाने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो इसी उद्देश्य से यह अस्त्र छोड़ा था, इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस अस्त्र को लौटा लेने पर तो पापी अश्वत्थामा अवश्य ही अपने अस्त्र के प्रभाव से हम सबको भस्म कर देगा। इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का हित हो, उसी के लिए आप हमें सलाह दें। ऐसा कहकर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया। उसे लौटा लेना तो देवताओं के लिए भी कठिन था। संग्राम में एक बार छोड़ देने पर उसे लौटाने में तो अर्जुन के सिवा स्वयं इंद्र भी समर्थ नहीं थे। वह अस्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था। असंयमी पुरुष उसे छोड़ तो सकता था, किंतु उसे लौटाने का सामर्थ्य ब्रह्मचारी के सिवा और किसी में नहीं था। यदि कोई ब्रह्मचर्यहीन पुरुष से एक बार छोड़कर फिर लौटाने का प्रयत्न करता तो वह अस्त्र कुटुंब सहित उस व्यक्ति का सिर ही काट लेता था। अर्जुन ब्रह्मचारी और व्रती था। उसने दुष्प्राय होने पर भी यह परमास्त्र प्राप्त कर लिया था, परंतु बड़ा भारी विपत्ति पड़ने के सिवा और किसी समय वह इसका प्रयोग नहीं करता था। अर्जुन सत्यवादी, शूरवीर, ब्रह्मचारी और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला था, इसलिए उसने फिर भी उसे लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़ा देखा तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वह वैसा कर न सका। तब वह मन में अत्यंत व्याकुल होकर श्री व्यास जी से कहने लगा, मुने, मैं भीमसेन के भय से जब बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ गया था, तब अपने प्राणों को बचाने के लिए ही मैंने यह अस्त्र छोड़ा है। भीमसेन दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम भूमि में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया था। इसी से संयमी न होने पर भी मैंने यह अस्त्र छोड़ दिया है। अब इसे लौटाने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ। मैंने अग्नि मंत्र से अभिमंत्रित करके यह दुर्दम्य दिव्य अस्त्र पांडवों का नाश करने के लिए भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम भूमि में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया था। इसी से संयमी न होने पर भी मैंने यह अस्त्र छोड़ दिया है। अब इसे लौटाने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ। मैंने अग्नि मंत्र से अभिमंत्रित करके यह दुर्गम दिव्य अस्त्र पांडवों का नाश करने के लिए छोड़ा है। अतः आज यह सभी पांडवों के प्राण ले लेगा। इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए यह अस्त्र छोड़कर अवश्य ही मैंने बड़ा पाप किया है। व्यास जी ने कहा, भैया, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी है, किंतु उसने क्रोध में भरकर या तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा है। उसने तो अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ही उसका प्रयोग किया है और अब उसे लौटा भी लिया है। ब्रह्मास्त्र को पाकर भी तुम्हारे पिताजी का उद्देश्य मानकर महाबाहु अर्जुन छात्र धर्म से विचलित नहीं हुआ है। यह ऐसा धीर, वीर, साधु और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला है, फिर भी तुम्हें इसे भाइयों के सहित मार डालने की कुबुद्धि क्यों हुई है? देखो, जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से दबा दिया जाता है, वहाँ 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती। इसी से प्रजा का हित करने के लिए अर्जुन ने तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया है। तुम्हें पांडवों की, अपनी और राष्ट्र की रक्षा करनी ही चाहिए। इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्त्र को लौटा लो। अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए और पांडवों को भी स्वस्थ रहने चाहिए।
राजर्षि युधिष्ठिर किसी को अधर्म से जीतना नहीं चाहते। तुम्हारे सिर में जो मणि है वह तुम इन्हें दे दो और इसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राणदान दे देंगे। अश्वत्थामा बोला, पांडवों ने कौरवों का जितना धन और जो जो रत्न प्राप्त किए हैं, मेरी यह मणि उन सबसे अधिक कीमती है। इसे बांध लेने पर शस्त्र व्याधि या सुधा से अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चोरों से होने वाली किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। तो भी मैं आपसे जो कुछ आदेश मुझे दिया है वह तो मुझे करना ही होगा, किंतु मेरा छोड़ा हुआ यह दिव्य अस्त्र व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता। इसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब मैं इस अस्त्र को उत्तरा के घर पर छोड़ता हूँ। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन ना करता, परंतु क्या करूँ, इसे लौटाना तो मेरे बस की बात नहीं। व्यास जी बोले, अच्छा ऐसा ही करो, चित्त में और किसी का विचार मत रखो, इस अस्त्र को पांडवों के घर पर छोड़कर शांत हो जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब अश्वत्थामा ने वह अस्त्र उत्तरा के घर पर छोड़ दिया। यह देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, कुछ दिन हुए विराट पुत्री उत्तरा से जब वह उपलब्ध नगर में थी, एक तपस्वी ब्राह्मण ने कहा है कि कौरवों का परीक्षय होने पर भी तेरे गर्भ से एक बालक होगा। उस बालक का यह वचन सत्य होगा, वह परीक्षित ही इन पांडवों के वंश को चलाने वाला बालक होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर कहा, केशव, तुम पांडवों का पक्ष लेकर जो बात कह रहे हो वह कभी नहीं हो सकती। मेरा वाक्य झूठा नहीं होगा, मेरा यह भयानक अस्त्र अवश्य ही उसके गर्भ पर गिरेगा। श्री भगवान ने कहा, इस दिव्य अस्त्र का बाढ़ तो अवश्य होगी हुआ, किंतु वह गर्भ मरा हुआ उत्पन्न होने पर भी फिर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। हाँ, तुम्हें अवश्य सभी समझदार पापी और कायर ही समझते हैं, क्योंकि तुम बार बार पापी बटोरते हो और बालकों की हत्या करते हो, इसलिए तुम्हें इस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी में भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत ना हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे, दुर्गम वनों में ही पड़े रहोगे। परीक्षित तो दीर्घायु प्राप्त करके वेद व्रत धारण करेगा और फिर आचार्य कृप से इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह छात्र धर्म का अनुसरण करते हुए 60 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेगा। दुरात्मन, देखना, यह परीक्षित नाम का राजा तुम्हारी आंखों के सामने कुरुवंश की गद्दी पर बैठेगा। वह तुम्हारे शस्त्र की ज्वाला से जल अवश्य जाएगा, परंतु मैं उसे पुनः जीवित कर दूंगा। नराधम, उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यास जी कहने लगे, द्रोण पुत्र, तुमने मेरी भी बात न मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है, इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अवश्य ठीक होगी, क्योंकि इस समय तुमने स्वधर्म को छोड़कर छात्र धर्म स्वीकार कर रखा है। अश्वत्थामा बोला, ब्राह्मण भगवान कृष्ण की बात ठीक हो, अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूँगा। पांडवों का द्रौपदी के पास आकर उसे मणि देना तथा श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को अश्वत्थामा के अद्भुत पराक्रम का रहस्य बताना। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।